तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। शेयर अगर देखोगे तो मॉर्निंग में ये धीरे धीरे गिरावट देखने को मिला था, बट वहाँ से फिर से एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला एंड शेयर अप्रॉक्स 0.12% की गिरावट में क्लोजिंग हुआ। वही अगर एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम देखें तो 5 दिन में अप्रॉक्स 5% का जंप है। एक महीने की बात करें तो 1% का जंप है। 6 मंथ्स की बात करें तो अप्रॉक्स 22% का यहाँ रिटर्न देखने को मिल रहा है। और वही अगर हम इसको लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे देखें, एक साल के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्टेड है अभी भी शेयर एंड एक अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। यहाँ पे देखो तो 391 का हाई लगाया है, तो एक लेवल्स पे अभी भी अटका हुआ है। 240 से 260 के अराउंड इसी लेवल्स पे घूम रहा है। काफ़ी टाइम से इस लेवल्स पे चल रहा है, काफ़ी टाइम से। लिटिल बिट अप जाता है 270 280 के अराउंड एंड देन अगेन गिर जाता है 250, तो इसी लेवल्स पे चल रहा है। नाउ कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट्स का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, तो हम रिजल्ट चेकआउट करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे रिजल्ट्स को एंड देन हम शेयर को भी एनालिसिस करेंगे लिटिल बिट एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि हाँ हमें आगे के लिए शेयर में करना क्या चाहिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए शेयर में। डायरेक्टली चलते हैं रिजल्ट्स पे एंड डायरेक्टली हम इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे चलते हैं। बिकॉज देखो छोटी कंपनी है, अगर आप इसके मार्केट कैप को देखोगे तो मार्केट कैप ओनली 4,000 करोड़ का मार्केट कैप, तो छोटी सी कंपनी है। यहाँ पे इनके रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक अहम भूमिका निभाते हैं इनके रिजल्ट्स। बिकॉज इफ़ दे आर ग्रोइंग इन ए गुड पेस देन हमें शेयर को भागने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर शेयर ने यहाँ पे लॉस वॉस में बुक कर लिया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। देखो अब यहाँ पे सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में बोले जाएंगे। सेल्स जो है कंपनी का वो 213 करोड़ से इंक्रीज होकर 227 करोड़ का देखने को मिल रहा है। प्रिटी ग्रेट जंप एक्चुअली सेल्स में। और वही अगर एक्सपेंसेस देख लें, अब देखो सेल्स बढ़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेंसेस इंक्रीज होना काफ़ी लाजमी है। 157 करोड़ से 162 करोड़ हो गया। और वही अगर EBITDA देख ले कंपनी का तो 56 करोड़ से इंक्रीज हो गया 65 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। और वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो 26% से इंक्रीज हो गया 29% हो गया है। समझ लो बात को। तो यहाँ पे हर एक चीज़ में हमें EBITDA में देख लो, ऑपरेटिंग मार्जिन, सेल्स, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग हियर। ठीक है, ईयर टू ईयर में, क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे तो वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा जंप है। आई नो स्लाइट जंप है बट जंप तो जंप है। ओके 241 करोड़ से अब क्वार्टर टू क्वार्टर 241 करोड़ से इंक्रीज होकर सॉरी 227 करोड़ हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे सेल्स में गिरावट है, बट वही अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख ले तो आपका 64% 64 करोड़ से इंक्रीज हो गया 65 करोड़। और वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो 27% से इंक्रीज होकर 29% देखने को मिल रहा है। अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का वो ईयर टू ईयर बेसिस पे 50 करोड़ से इंक्रीज होकर 63 करोड़ का देखने को मिल रहा है। जंप है, बढ़िया है। टैक्स हमें इस बार कम देना पड़ा 22%, जिसके कारण जो इनका नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा जंप हो गया है। 36 करोड़ से इंक्रीज होकर 50 करोड़, प्रीटी ग्रेट जंप। और वही अर्निंग पर शेयर 2.60 से इंक्रीज होकर 2.78। तो यहाँ पे भी बढ़िया हमें रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं ईयर टू ईयर बेसिस पे, नो डाउट इन दिस। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर कुछ फंडामेंटल्स देख लें हम कंपनी के तो यहाँ अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी अभी 21 के अराउंड चल रहा है। 392 का हाई लगा था, तो शेयर अभी भी 252 लेवल्स अच्छे से होल्ड किया हुआ है। बढ़िया लेवल्स पे मिल रहे हैं अभी भी शेयर, इस पर कोई डाउट नहीं। डेप्ट अगर देख ले तो 295 करोड़, जो उसको डेप्ट टू इक्विटी बनाता है 0.26। और वही अगर बैलेंस शीट चेकआउट कर ले कंपनी के तो यहाँ पे 963 करोड़ के रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है कि हर बार इसके इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं हमें रिजर्व्स में, इस पर कोई डाउट, नो डाउट। ओके ठीक है, अब वही अगर हम इसके कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लें, सॉरी मार्जिन देख लें, तो यहाँ पे 25% का मार्जिन देखने को मिल रहा है, यानी कि डबल डिजिट, बहुत बढ़िया मार्जिन है। प्रॉफिट ग्रोथ 45% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रिटी ग्रेट। पीजी रेशियो अंडर वैल्यू 0.30, प्रिटी ग्रेट। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लें तो देखो यहाँ पे खेल है 70% तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईएस और डीआईएस की उतनी बड़ी कोई होल्डिंग है नहीं एक्चुअली। ठीक है, एफआईएस और डीआईएस को देखो तो 0.42% जो एफआईएस होल्डिंग करते हैं, जो इन्होंने अपना इंक्रीज किया स्टेक 0.33 से इंक्रीज हो गया 0.42। डीआईएस की होल्डिंग देख ले तो 2.71 से गिर के 1.26 इन्होंने माल बेचा है, बट पब्लिक ने उधर माल उठाया है। समझ रहे हो बात को समझ रहे हो। पब्लिक ने यहाँ पे इंक्रीज किया माल, यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस की कोई इंक्रीज नहीं है, बट एक्चुअली डीआईएस ने बेचा है माल अपना। समझ रहे हो बात को। तो देखो अब व्हाट आई वुड से कि देखो शेयर बढ़िया है, फ्यूचरिस्टिक शेयर है एंड प्रॉफिटेबल है। एक्चुअली इट्स अ गुड प्रॉफिटेबल शेयर, और ये अच्छा खासा इन्होंने कंटिन्यूसली एक अच्छा पेस पे चल रहा है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, एक पेस पे चल रहा है एंड हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है इसके अच्छा खासा कि यहाँ पे जंप ले सकता है। बट देखो अब ऑब्वियस सी बात है, आज मार्केट क्लोज है, कल का अगर देखेंगे तो कल हमें एक तेज़ी देखने को मिल सकता है शेयर में, इस पर कोई डाउट नहीं। बट क्या हमें उस तेज़ी में इन्वेस्ट करना चाहिए? व्हाट आई वुड से कि देखो 250 का लेवल से 250 का आप 250 में जाके आप आराम से बैठ सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। 260 250 के अराउंड आपने इन्वेस्ट करके करना है तो कर दो, ठीक है, कोई इशूज़ नहीं। अगर उससे बहुत बड़ी कोई जंप हो जाती है तब देखो वो एक अच्छा लेवल्स बन सकते हैं, बट हमें क्या सोचना है, इसको थोड़ा सा गिरावट में पकड़ना है हमें। ठीक है, बट अगर आप ले भी रहे हो शेयर को तो एक दिन के लिए नहीं, इसके ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए वेट करो, बिकॉज रिजल्ट अच्छे जा रहे हैं तो कोई दौड़ने का भागने का कोई तोड़ाई नहीं है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, शेयर को नीचे लेवल पे आपने खरीद के रखा हुआ है, ठीक है, आपने इस लेवल्स पे कर 200 के लेवल्स पे आपने खरीद लिया है शेयर को एंड
वो आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो कोई इशूज़ नहीं है, आराम से बैठो, ठीक है, कोई इशूज़ नहीं है, आराम से बैठो, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। फ्रेश एंट्रीज व्हाट वुड आई से कि अभी भी टाइम है, कोई इशूज़ नहीं है, फ्रेश एंट्री भी अभी भी हो सकता है, इस पर कोई इशूज़ नहीं, बिकॉज एक लेवल्स पे चल रहे हैं शेयर। यहाँ को अगर अच्छा खासा एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तब जामे हमें नेक्स्ट एक तेज़ी देखने को मिल सकता है। नाउ मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन से अपने एजुकेशनल पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कम ऑन एंड कमेंट कर दो रिजल्ट्स कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।